Hello, today we will discuss on the topic of principle of sports training. किसी भी गेम में परफेक्शन हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके सोर्सेज के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, उसकी स्किल्स पर जो वर्क कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले परफेक्शन हासिल करने के लिए ट्रेनिंग एक ट्रेनर के अंडर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी ट्रेनिंग को कंप्लीट किए बिना कोई भी खिलाड़ी कंप्लीट खिलाड़ी नहीं बन सकता, एक प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं बन सकता। एक अपनी स्किल्स पर वर्क करना अलग चीज़ हो जाता है और अपने बेस पर वर्क करना अलग हो जाता है। दोनों ही चीज़ों के लिए होना, दोनों ही एक परफेक्शन में हासिल करने के लिए दोनों ही चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी खिलाड़ी को अगर अपने अंदर स्पोर्ट्समैन परफेक्शन में डेवलप करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेनिंग करे, ट्रेनिंग का बेस तैयार करे और स्पेसिफिक ट्रेनिंग को भी अहमियत दे। दोनों ही चीज़ें मिलकर के ज़रूरी तैयार एक अच्छा खिलाड़ी तैयार कर सकती हैं। प्रिपरेशंस ऑफ स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। इन्हीं में से किसी एक को भी अलग कर करके नहीं देखा जा सकता। अब ट्रेनिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके प्रिंसिपल्स हों। प्रिंसिपल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। पहला प्रिंसिपल जो आपकी ट्रेनिंग का है वो ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कोई भी ट्रेनिंग करने के लिए हमें उसको कंटिन्यूटी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी एक ट्रेनिंग को करते करते गैप दे दें और फिर बाद में आकर फिर करने लगें, तो उससे हमारे अंदर ना तो स्टेमिना इम्प्रूव होगा, ना हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ना हमारे अंदर स्पीड में इम्प्रूवमेंट आएगा। यानी हमारा बेस ही तैयार नहीं होगा और जब हमारा बेस तैयार नहीं होगा तो हम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। उसके बाद आता है द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड प्रिंसिपल्स यानी कि इसके अंदर खिलाड़ी के ऊपर लोड डाला जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, नॉट रैपिडली, एक साथ नहीं डाला जाता बल्कि उसको मजबूत बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ये ओवरलोड का रहता है, परफॉर्मेंस का। इसके अंदर देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड स्टेट्स दैट देयर शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल load required for training adaptation to take place. It means the training load should be increased for improving को धीरे बढ़ाया जा सकता है, किसके लिए? खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस। हर खिलाड़ी के अंदर डिफरेंसेस उसकी फिजिकल फिटनेस से लेकर के, उसकी बनावट से लेकर के, ओवरऑल उसकी एक्टिविटी में, हर चीज़ में डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमें इसके शेड्यूल तैयार करना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशंस, ये रूल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी खिलाड़ी को अगर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जर्नल ट्रेनिंग कंप्लीट करे, उसके बाद वो स्पेसिफिक प्रिपरेशंस की तरफ बढ़े। जर्नल ट्रेनिंग यानी कि अगर एक खिलाड़ी ने अपने अंदर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस को डेवलप कर लिया, इम्प्रूव किया, तो उसकी बेस तैयार हो चुका है। अब उसे उसके बाद स्पेसिफिक प्रिपरेशंस की तरफ जाना पड़ेगा, जो उस गेम से, पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड फिटनेस लेवल होगा। अब उसके ऊपर उसे वर्क करना पड़ेगा, तब जा कर के वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्पेसिफिक प्रिपरेशंस में लग जाए और ये सोचे कि नहीं मैं बेस तैयार कर लूँगा अपना। नहीं, जिस तरीके से एक फुटबॉलर को फुटबॉल खेलने के लिए रनर की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरीके से एक रेसलर को रनिंग की ज़रूरत है, उसी तरीके से स्पेसिफिक प्रोग्राम की ट्रेनिंग की भी उसको ज़रूरत पड़ती है। रनिंग जो है हर गेम की जननी माना गया है। यानी अगर आपके पास स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए आपने रनिंग पर वर्कआउट नहीं किया ट्रेनिंग के दौरान, तो आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको अपना बेस, बेस का मतलब होता है अपना, अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो अपना तला, यानी अपना नींव सबसे पहले मजबूत करनी पड़ेगी, फिर उसी पर तो एक इमारत बन सकती है ना। तो हमें इसी तरीके से अपने खेल के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें अपनी पहले बॉडी के 5 कंपोनेंट्स जो हैं उनके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, फिटनेस के, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम अपने
स्पेसिफिक प्रिपरेशंस पर ध्यान दे सकते हैं। फुटबॉलर है तो वो फुटबॉल की तरफ तभी जा सकता है जब उसके अंदर स्टेमिना इंप्रूव होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इंड्योरेंस होगा उसके अंदर। नॉट टू मच हाई लेवल बट नेसेसरी, ज़रूरी है ये। जैसे एक रेसलर के लिए रनिंग इतनी अहमियत नहीं रखती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो रनिंग करेगा ही नहीं, उसके लिए रनिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रनिंग का होना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो उसके अंदर स्टेमिना इंप्रूव होगा, और जब स्टेमिना इंप्रूव होगा तभी तो वो आगे लड़ सकता है। फिर उसके बाद वो अपनी टेक्निक पर, स्पेसिफिक प्रिपरेशंस पर तैयारी कर सकता है। अगला है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशंस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ओवरलोड शुड नॉट बी इंक्रीज रैपिडली। इसके अंदर हम देखिए, मैंने कहा था कि हम किसी भी खिलाड़ी पर ट्रेनिंग के दौरान एक साथ बर्डन नहीं डाला जाता, उसको स्टेप बाय स्टेप तैयार किया जाता है। अगर आज उसने 2 राउंड काटे हैं तो उसको कल 3 राउंड करने के लिए कहा जाएगा, उसको फिर 4, 5, इस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाता है। एक साथ अगर हम उससे कह देंगे कि तुम एक साथ ही 10 राउंड काट लो, तो वो नहीं कर सकता, ना उसकी बॉडी उसको इसकी चीज़ की इजाज़त देगी, और ना उसके साइकोलॉजिकल उस पर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो अलग है। तो हमें अपने जो प्लेयर्स हैं, हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करते हुए स्टेप बाय स्टेप उनके ऊपर बर्डन देना चाहिए, उनको प्रोग्रेस देनी चाहिए। अगला जो रूल्स है वो स्पेसिफिटी, द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिटी। The principle of states the exercising a certain part components of body. इसके अंदर the body primarily develop the that part. It means that to common better at a particular exercise or skill you can perform that exercise or skill. हम अगर किसी भी तौर पर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो इस स्किल्स हमें इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि हम उससे रिलेटेड कोच से ही उसको सीखें। यहाँ पर रूल्स जो है वो ये है कि अगर हमें एक अच्छा एथलीट बनना है तो ज़रूरी है कि हम एक एथलीट कोच से ही उसकी ट्रेनिंग लें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फुटबॉलर हमें कोई कोच की ट्रेनिंग दे सकता है, जिस तरीके से फिज़िक्स पढ़ाने वाला टीचर फिज़िक्स ही पढ़ा सकता है, बायो पढ़ाने वाला टीचर बायो ही पढ़ा सकता है। उसी तरीके से गेम्स में भी ये रूल्स बनते हैं कि एक हॉकी का जो कोच है वो हॉकी ही सिखा सकता है अच्छे से, वो क्रिकेट नहीं सिखा सकता। वो आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर दे सकता है, वो आपको बेस आपका ज़रूर तैयार कर सकता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको अगर बनना है उस गेम में, तो आपको फिर उस कोच, उस गेम से रिलेटेड प्रोफेशनल कोच के पास ही जाना पड़ेगा। एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट, हमारे अंदर दूसरा जो नियम है वो ये है कि हमें एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए। हम हमेशा अच्छे से इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, ट्रेनिंग के दौरान उत्साहवर्धक रहें, हमेशा ट्रेनिंग में आगे से आगे रहें। इससे क्या होता है, अपनी ट्रेनिंग की एक तो स्पीड के अंदर अच्छा रहता है, दूसरी चीज़ हम सीखते भी ज़्यादा हैं, और कोच भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं सिखाने के अंदर कि हाँ इस बंदे में ज़्यादा जोश है, ये ज़्यादा सीखना चाहता है, तो कोच उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। लेवल ऑफ वैरायटी, हमेशा ट्रेनिंग के अंदर वैरायटी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से ट्रेनिंग करते करते अक्सर क्रिकेटर है तो वो क्रिकेट की एक नेट प्रैक्टिस करते करते थक जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा उबाऊपन से दूर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसको कई बार ट्रेनिंग के दौरान फुटबॉल भी खिला दें, कई बार उसको रग्बी के अंदर ले जाएं। इस तरीके की वैरायटी होना ज़रूरी है। अब अगला आता है आपका टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन। किसी भी एक्टिविटी गेम को स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम अच्छे से वार्म अप हों। एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है जिससे हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन हमारे मसल्स को एक्टिव कर देता है, और हम एक हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाए गेम, तो उसके बाद हमें अचानक नहीं रुकना चाहिए, बल्कि हमें उसको कूल डाउन प्रोसेस में लाना चाहिए बॉडी को। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले गेम ऑफ होने के बाद, ट्रेनिंग सेशन ऑफ होने के बाद हम रेगुलर वॉक करें 1-2 राउंड, उसके बाद कूलिंग एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि हमारी बॉडी में टायर्डनेस ना रहे। इसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल्स आता है वो है रेस्ट एंड रिकवरी का। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग के दौरान इंटरवल रखें,
ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ियों को थोड़ा रेस्ट दें ताकि उनकी खोई हुई ऊर्जा उनको प्राप्त हो सके और वो वापस ट्रेनिंग के अंदर दोबारा स्पीडली वर्क कर सकें। अगला जो हमारा आता है इंश्योरिंग रिजल्ट्स। इंश्योरिंग रिजल्ट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि खिलाड़ी की जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो कितने समय तक के लिए है और वो जो ट्रेनिंग ले रहा है उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है या नहीं। उसके अंदर उनको एनालाइज करने के लिए दिया जाता है कि आप कितने परसेंट तक इम्प्रूवमेंट लाए, 100% उसको चेक करना। यही चीज़ हमारी एक तरीके से रिजल्ट्स की रहती है, खिलाड़ी के अंदर इसका कितना चेंजेस आए। ये एक कोच के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी वो रूल्स रेगुलेशंस या ट्रेनिंग के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ करवा रहा है उनका इफेक्ट प्लेयर्स पर हो भी रहा है या नहीं, उनकी परफॉर्मेंस पर उसका इफेक्ट पड़ भी रहा है या नहीं। खाली अगर ट्रेनिंग ही देते रहेंगे और उसके बारे में हम एनालाइज नहीं करेंगे तो खिलाड़ी की 100% परफॉर्मेंस सामने नहीं आ पाएगी। तो इंश्योरिंग रिजल्ट्स यानी कि हमें ट्रेनिंग के दौरान महीने में या 15 दिन में हमें एक बार उसकी 100% परफॉर्मेंस की जांच करनी चाहिए। अगला जो आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ साइक्लिसिटी, यानी कि इसके अंदर 3 तरीके की ट्रेनिंग होती है। एक होती है मैक्रो, मेसो और तीसरी होती है माइक्रो। मेसो ट्रेनिंग आपकी तकरीबन ये मान लीजिए डाइट से रिलेटेड एक ट्रेनिंग होती है जो फॉर एवर जब तक स्पोर्ट्स पर्सन रहता है तब तक उसके लिए लागू रहती है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसके गेम के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट नहीं पड़े, इस चीज़ के लिए। और बहुत से लोग आजकल जर्नल लोग भी इसको वेट लॉस करने के लिए काम में लेते हैं। मेसो ट्रेनिंग के अंदर मैक्रो ट्रेनिंग एक तरीके से 4 साल तक के लिए भी रखी जाती है, 8 साल तक के लिए भी रखी जाती है, जब तक खिलाड़ी खेल रहा है तब तक के लिए भी होती है। कई कोचेस जो ओलंपियंस हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए मेसो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, मैक्रो साइकिल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर खिलाड़ियों की डाइट से लेकर के उनकी हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि वो आने वाले 4 साल बाद कैसे खिलाड़ी बन सकते हैं, उसके लिए उनका प्लान पूरा तैयार किया जाता है। 8 साल कोई जूनियर खिलाड़ी है, सब जूनियर खिलाड़ी है और कोचेस को ये लग रहा है कि हाँ ये आने वाले टाइम में इंडियन ओलंपिक की तरफ, इंडियन टीम की तरफ से जा सकता है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो उसको 8 साल पहले से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, उसकी डाइट को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के। इस तरीके से मैक्रो साइकिल ट्रेनिंग शुरू की जाती है। मेसो साइकिल ट्रेनिंग एक आपकी रहती है तकरीबन 3 से 12 मंथ के बीच में, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर्स या एनुअल मान सकते हैं अपन इसको। और इसके अंदर भी आपकी एक प्रिपरेशन तैयार की जाती है जिसके अंदर आपके एनारोबिक पावर और मसल्स इंड्योरेंस पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पर वर्क किया जाता है। मेसो साइकिल के अंदर आपके एनुअल मानी जाती है, एक ट्रेनिंग फेस है जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है और एनारोबिक पावर और मस्कुलर इंड्योरेंस के डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी तरीके से मेसो आप माइक्रो आती है, आपकी माइक्रो ट्रेनिंग जो है आपकी साइकिल ट्रेनिंग, ये आपकी 3 और 4 वीक्स के लिए, 6 वीक्स के लिए रहती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये किसी भी टीम के टूर पर जाने से पहले एक जो कैंप लगते हैं उसके दौरान ये ट्रेनिंग काम में ली जाती है। वहाँ की सरकमस्टांसेस को ध्यान पे रखते हुए, उस टीम की क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, उनकी पॉलिसीज़ को बताते हुए, उनके प्लानिंग को बताते हुए ये ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है। ओके, नाउ